नया IBN 7 हौसला है। कहते हैं शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या हमेशा शनि कष्ट ही देता है? क्या सचमुच शनि की 7.5 आने से आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है? कहीं सच्चाई इससे उलट तो नहीं? कहीं शनि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा तो नहीं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों है शनि इतना क्रूर? क्यों जलते हैं लोग शनि से? 7.5 क्यों और किसे करती है परेशान? ढैया का खौफ किसे होता है? क्या शनि मित्र है या फिर शत्रु? अगले 1 घंटे हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा कि क्या करें उपाय, कैसे करें शनि को प्रसन्न। बस बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे शनि की चाल के बारे में। देखते रहिए महापंडित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो महापंडित में। जानते हैं आज हम बात करेंगे शनि की, शनि की 7.5 की, शनि की ढैया की बात करेंगे। वैसे 7.5 का नाम आते ही आपके मन में खौफ भय सा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सवाल यही है कि शनि क्या हमेशा ही कष्टदायी होता है या नहीं, और शनि की 7.5 क्या कभी किसी के लिए फलदायी भी हो सकती है? जी हाँ, फलदायी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक मिथ्य है कि शनि हमेशा दुख देता है। असल में शनि न्याय के देवता है, और न्याय करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपको उस हिसाब से फल मिलेगा, यानी कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलता है, और ये शनि देता है। हमारे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांभी जी। बहुत स्वागत है भांभी जी आपका। शनि के बारे में जानेंगे, शनि की 7.5 ढैया और आपकी राशियों पर कितना असर इसका पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए इस दौरान ये भी बताएंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है शनि से जुड़ा हुआ, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mahaPandit@network18online.com। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं। शनि से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। 3 चीजों का खास ख्याल रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, तभी हम आपको आपके सवाल का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, शनि से घबराते हैं लोग, शनि की 7.5 से लोग घबराते हैं, लेकिन ये बताएं कि शनि से जरूरत है घबराने की या नहीं? आई थिंक शनि से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक शनि के बारे में छोटी सी कथा है, उससे यात्रा शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार शनि बूढ़े हो गए, सूर्य बूढ़े हो गए, और जब सूर्य बूढ़े होने लगे तो उनके माँ बाप को चिंता हुई, कश्यप ऋषि को चिंता हुई, और आदित्य को चिंता हुई, और पूरा जो सूर्य का जो ग्रह थे सबको चिंता हुई। तो उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री जिसका नाम संज्ञा था उससे कर दिया। संज्ञा जो थी वो सूर्य के ताप को बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसने अपनी एक प्रतिछाया को में जीवन डालकर जंगल की तरफ तपस्या करने चली गई। तो वहाँ पर सूर्य के से कुछ समय के बाद सूर्य छाया उसका नाम था, तो एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम शनि था, और भी वह बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन हम यहाँ शनि की बात कर रहे हैं। तो जब शनि को देखा सूर्य भगवान ने, तो शनि एकदम काला, वो सूर्य इतने सुंदर, और एकदम उसके नेत्र लाल नेत्र, डराने वाले, लंगड़ा भी था। तो सूर्य इस पर इतने कुपित हुए, इतने गुस्से में आ गए, अब आपे से बाहर हो गए, और उन्होंने सूर्यलोक से शनि को पृथ्वी पर फेंक दिया। और कथा आगे बताती है कि शनि के पृथ्वी पर आने से पहले यहाँ दुख नहीं था, पीड़ा नहीं था, संताप नहीं था, और मृत्यु भी नहीं होती थी। अब जो चंद्रमा है और सूर्य है, इन दोनों से शनि को दिक्कत है, क्योंकि जो चंद्रमा है जितनी भी ऊर्जा या प्रकाश लेता है सारी सूर्य से लेता है, और चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, और शनि को दोनों ही ग्रहों से बड़ी समस्या है। और सूर्य का तो शनि को ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका पिता भी है और सूर्य बहुत बलवान है, लेकिन मन को दबोच लेता है। जब भी कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का जो मन है बिना लगाम का घोड़ा है, उसको अपना भला बुरा सोचने की बिल्कुल वो नहीं है, सोच ही नहीं पाता है। तो शनि की 7.5 के दौरान जो भी आदमी के मन पर काले या काई लगी हुई है, शनि उसे हटाने का
कार्य करता है और व्यक्ति को एक भला, नया, चंगा बना देता है। इसलिए हमारा मानना है कि शनि से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। यानी शनि जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं। कर्म आप जैसा करेंगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो आज रहिए हमारे साथ, आपकी राशि के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे कि आखिर शनि आप पर, शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया आप पर कितना असर डाल सकती है और इस दौरान आपको क्या करना है, लेकिन हम आगे बताएंगे। अब लक्षणों की बात करते हैं। शनि की 7.5 के लक्षण दोनों बताइए, अच्छे या बुरे, कौन से लक्षण हैं? देखिए, जब शनि की जब 7.5 आती है तो अगर बहुत गहरे में विचार करें तो शनि की 7.5 किसी व्यक्ति के लिए खराब होती ही नहीं है। पिछले वर्षों में जो भी आपने अपने ऊपर झंझट, उलझन या निष्क्रियता मोल ली होती है, शनि उससे आपको अवगत कराता है, आपकी पहचान कराता है और उससे बाहर निकलने का मार्ग बताता है। इसलिए हम कहते हैं कि शनि जो है मानवता का मित्र है और व्यक्ति में जो भी कमियां हैं उसको निकाल के दूर करता है और उसको एक नया व्यक्तित्व बना के देता है और जो भी व्यक्ति अपने चक्रव्यूह में फंसा हुआ है उससे निकलने का मार्ग बताता है और जीवन में कैसे सफल होना है उसका भी रास्ता दिखाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि शनि मार्गदर्शक भी है और न्यायप्रिय भी है। चलिए, मार्गदर्शक है शनि, आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने में मदद भी करता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक अपना नाम बताएं, डिटेल्स और सवाल पूछें। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो हम आपको ठीक से सुन नहीं पाएंगे। बोलो ना आप सवाल पूछिए, अपना डिटेल्स बता के सवाल पूछिए। मेरे को 7.5 है तो क्या करना चाहिए सर? आप अपनी डिटेल्स बताइए पहले। हेलो, कुछ क्लियर नहीं है आवाज, हम कोशिश करेंगे दोबारा से हम इनसे संपर्क करें। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि जब हम 7.5 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन 7.5 कब कष्टदायी होती है, जरा दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, 7.5 कब कष्टदायी होती है, इसके लिए हमको एक बार 30 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार 7.5 अवश्य आती है और इन्हीं 30 वर्षों के दौरान उसको चतुर्थ और अष्टम ढैया भी आती है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग पनौती बोलते हैं। इसका हर व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और जब ये किसी भी व्यक्ति के जन्मकालिक चंद्रमा से गोचर में शनि 12वें होता है, पहले होता है, दूसरे होता है, तो ये पूरे जो 2.5 साल एक राशि में रहता है तो उनका सबका जोड़ करें तो 7.5 वर्ष हो जाता है। तो आदमी क्या करता है, अपने मन के हिसाब से चलता है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत सोच समझ के, जाने अनजाने में, मन के झंझटों में नहीं फंसते हैं, बहुत तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, इस दौरान में आदमी दूसरों पर या तो अत्याचार करता है, अन्याय करता है, या अपने मन के कारण औरों के अत्याचार और अन्याय सहन करता है। शनि 7.5 के दौरान व्यक्ति को उसकी निज की सत्ता से जोड़ता है और अगर वो गलत कर रहा है तो उसे सज़ा देता है और अगर वो गलत सह रहा है तो उसे अन्याय के प्रति खड़ा करता है, एक सीख देता है कि आप बाहर निकलो। और जब शनि चतुर्थ और अष्टम होता है, जब शनि चतुर्थ होता है तो बताता है कि आपके घर में, आपके सुख में, आपकी समृद्धि में, आपके आसपास के वातावरण में जहां आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कितनी अव्यवस्था फैल रही है, उन दोषों से आपको अवगत कराता है। और जब शनि अष्टम होता है तो ये बताता है कि आपका स्वास्थ्य क्या है, आपके फाइनेंसेस क्या हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी नॉलेज आपको प्राप्त करनी थी इस दुनिया में आकर, उसमें कितना असंतुलन बैठा हुआ है, उस असंतुलन को हटाने का कार्य शनि करता है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना नाम बताइए और डिटेल्स बता के सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते भैया। मेरा नाम विजय बाबू है और मेरा जन्म तिथि 20/9/1986। हेलो जी जी, टाइम, समय क्या है? समय 5:20 सुबह का। और जगह, प्लेस? नागपुर। विजय बाबू है मेरा नाम से पंडित जी। ठीक है भैया, अब सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल यह है कि मेरी पंडित जी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। मैं जॉब के लिए करीब 6 साल से परेशान हूँ, ना ही मेरी जॉब लग पा रही है, ना ही कुछ हो पा रहा है। ओके विजय बाबू, जो आपकी कुंडली है हमारे पास में, ये सिंह लगन कुंडली है और इस समय आपको शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलती है। शुक्र बैठा हुआ है आपका 3रे भाव में और शनि बैठा हुआ है 4थे भाव में, और ये दोनों ही जो दशाएं हैं इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी नहीं है।
शनि यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें देता है और शुक्र भी तृतीय भाव में होकर खराब हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि शुभ ग्रह जब तीसरे भाव में होता है तो अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो यह स्थिति है। इस कारण से आपकी नौकरी को लेकर समस्या है। लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी, देखिए एकदम से सरकारी नौकरी आपको शायद ना प्राप्त हो, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपको नौकरी चाहिए तो मेरे को लगता है 3-4 महीने मिल जाएगी। तो आप पहले नौकरी का प्लान कीजिएगा, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी का प्लान। सरकारी नौकरी के लिए क्या सूर्य अच्छा होना चाहिए? सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इनका लग्न तो सूर्य का ही है, तो सूर्य में अच्छा है, लेकिन सूर्य के साथ में केतु भी है, बुध भी है सेकंड भाव में, इसलिए सूर्य थोड़ा एफ्लिक्टेड है। इस कारण से नौकरी में दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वस्त करता हूँ, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है और आप आगे चलकर बहुत बहुत सुख पाएंगे। वैसे आजकल सारी नौकरियां अच्छी हैं, अगर अब सरकारी नहीं भी मिल रही है, प्राइवेट नौकरी में भी अगर आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो शायद वो भी मेरे को लगता है। फायदेमंद एक बात और बोल दूं, आगे चलकर आप बिजनेस करेंगे, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। चलिए, नौकरी एक्सपीरियंस देगी और वो एक्सपीरियंस बिजनेस में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमांशु हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए अपना। तो मैम, मेरा नाम हिमांशु अधिकारी है जी। मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1989 जी। और बर्थ प्लेस है रानीखेत, और जो मेरी बर्थ टाइमिंग है वो 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 सुबह के। अब सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन है कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कितना साल वेट करना पड़ेगा। मैं बीटेक एमटेक दोनों को, एमटेक चल रहा है, आप मुझे बताइए कि आगे मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। यही करियर से रिलेटेड मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा, लोग बहुत जल्दी ये जान लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम आएगी। बीटेक एमटेक की बात कर रहे हैं कि वही पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी? हो सकता है आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है भाभी जी? ऐसा भी होता है, कई बार क्या है कि आदमी आशंका में रहता है। हाँ। आशंका के कारण आपको दिक्कत है। इनकी कुंडली क्या? इनका आपकी कुंडली तो काफी अच्छी है, सिंहलग्नी कुंडली बन रही है मेरे पास में, और इस समय आपको बुध की दशा है। बुध आपका उच्च का है सेकंड भाव में। अगर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैडम ने बोला हमारी ने, आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया से आपका। और बुध अच्छा है तो फिर पढ़ाई में भी ये तो अच्छा करेंगे। बुध का और किसी बात की टेंशन होनी नहीं। बुध का संबंध पढ़ाई से रहता है। हाँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कम क्यों हो रहा है, उसके लिए एक उपाय इनको बता दीजिए। कॉन्फिडेंस कम हो रहा है इसलिए आप ऐसा करें, एक अगर आप वो पहन लें, मूंगा पहन लेंगे, मूंगा बहुत सस्ता सा स्टोन होता है, उससे ही आपका आत्मविश्वास दोबारा से वापस आ जाएगा। चलिए, हम आगे बढ़े कॉलर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम ईमेल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लगातार ईमेल भेजते रहते हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं। हम जिनका ईमेल ले रहे हैं उनका नाम है अभिषेक टंडन। डिटेल्स आप नोट कर लीजिए, मैं बताती हूँ। 1 नवंबर 1986 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है दोपहर 1:30 और प्लेस है लखनऊ। सवाल ये है कि मैं अपनी मौजूदा सैलरी और नौकरी से खुश नहीं हूँ। बीटेक और एमबीए किया हुआ है और 2 सालों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नई नौकरी नहीं मिल पाई है, काफ़ी कोशिशों के बाद भी। आप नौकरी का, क्योंकि पहला भी सवाल था, अब इसी से जुड़ा मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम शनि की बात करें, क्या शनि नौकरी में भी परेशानी देता है? इनके सवाल का तो जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा। शनि कई बार नौकरी में दिक्कत देता है, और अगर शनि की 7.5 चलती हो, तो जैसे इनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, हालांकि 7.5 उतार पर है, और उतार पर है इसीलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि जब शनि उतार पर है और तुला लग्न में, तुला राशि में उतरता हुआ शनि थोड़ा सा दिक्कत देता है। पढ़ाई तो इनकी बढ़िया से हो ही गई, इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी हैं, वो सारे काम तो इस दौरान हो गए, ये सारे काम 7.5 में हुए, लेकिन उतरता हुआ शनि थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। हालांकि इनका जन्मकालिक शनि भी वही है, लेकिन अब दशा अच्छी है, अब शनि ज़्यादा आपकी परीक्षा नहीं लेगा, और मेरे को लगता है जुलाई के बाद अगले 4-5 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और इस बार जो इनकम होगी आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे इन्होंने एक सवाल और पूछा जो मैं ऐड ऑन करना भूल गया। इन्होंने कहा है कि क्या मैं नौकरी बदल सकता हूँ? जब शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, उस दौरान क्या स्विच ओवर करना ठीक होता है या नहीं? मेरे को लगता है कि उस समय स्विच ओवर आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार स्विच ओवर नहीं करना चाहिए। अब 10 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो शनि आपको मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका जितना टैलेंट है उस टैलेंट से आपको उसके अनुरूप में नौकरी नहीं है, या आप जिस माहौल में है वो माहौल इतना बढ़िया नहीं है आपको, तब आपको चेंज करना चाहिए। तो शनि इसलिए आपको बोल रहा है, शनि कहता है अन्याय ना करो ना अन्याय सहो, दोनों ही स्थितियों में शनि आपको मदद करता है।
चलिए, शनि पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, शनि की 7.5, शनि की ढैया और क्या शनि से डरना चाहिए या नहीं। आप अपनी राशि के हिसाब से भी जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया आपकी राशि पर कितना असर डालेगी और आपको उपाय क्या करना है, वो सब हम आपको बताएंगे। आपकी राशियों के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि शनि की 7.5 और ढैया क्या आपको परेशान कर सकती है या नहीं कर सकती और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, यश कुमारी जी। जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे कैरियर में ना फिलहाल कोई स्टेबिलिटी नहीं है और जो काम मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं उसे स्टार्ट तो कर देती हूँ बट एट द एंड तक मैं उसे फुलफिल नहीं कर पाती और जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं पाता और समहाउ देयर इज लो कॉन्फिडेंस, तो उसको कैसे रिकवर किया जाए। उन्होंने बोला कि जो ये करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, जिस भी काम की शुरुआत करती हैं उसमें पर्टिकुलर रह नहीं पाती हैं और कॉन्फिडेंस की भी इनको कमी है। क्या करना चाहिए? आपकी जो कुंडली हमारे पास ये है मीन लगन की कुंडली है और इस समय आपको सूर्य की महादशा है और सूर्य आपका बैठा हुआ है अष्टम भाव में और साथ में आपको 7.5 में चलती है। तो सूर्य की दशा है, सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है। तो जब सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर होता है, नीच का होता है, तो आदमी को कॉन्फिडेंस के लेवल में थोड़ी सी कमी आती है और दूसरा कारण 7.5 का है और इस समय सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। तो इसलिए तो इसमें ऐसा कीजिएगा, अगर आप एक पोखराज पहन लेंगे तो मेरे को लगता है शनि की 7.5 आपके लिए काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, तो उसका नुकसान नहीं होगा। चलिए, और कॉन्फिडेंस भी इससे Exactly. आपकी राशियों की बात करते हैं। अब हम मेष राशि की बात करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया इस राशि पर कितना असर डालती है और इनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो मेष राशि का स्वामी है वो मंगल है और शनि और मंगल में शत्रुता है, तो इस राशि वालों की जब 7.5 आती है तो पीड़ाजनक होती है, लेकिन जब शनि मेष से गुजरता है तब ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी ढैया जो है वहाँ पर शारीरिक कष्ट वगैरह होते हैं। उपाय की दृष्टि से इनको क्या करना चाहिए, उड़द, चने, तेल और साबुत मूंग का तो दान करें, उससे लाभ होगा। मीठा और शहद या मीठी कोई वस्तुएं दान ना करें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है इसका ख्याल, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हम लोग को क्या दान करना है और वो कुछ भी दान कर देते हैं। वो कहते हैं कि दान तो दान ही है, वो किसी भी रूप में दिया जाए, किसी भी तरीके से दिया जाए। हम दान की कुछ वस्तुओं को वर्जित क्यों माना जाता है? कि इसलिए मानते हैं कि मीठे को हम, इसलिए का स्वामी मंगल है और मेष राशि है। अगर आपने अपना जो शत्रुता हो जाती है, जो आपने आपके पास जो प्लस था वो आपने माइनस कर दिया, जिसकी ताकत से आप चल रहे थे वो आपने कर दिया। अब क्योंकि स्वामी मंगल है इसलिए दोनों की शत्रुता, इसलिए मीठा तो अपने पास रखो। उड़द, चना शनि को दान कर दो। वृषभ राशि के बारे में। हाँ, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि में दोस्ती है, लेकिन शनि की पहली ढैया जो होती है पीड़ादायक होती है, जबकि बाकी दो ढैया पेनफुल बहुत कम होती हैं। वहाँ पर जो पहली ढैया में आदमी को कर्जा होता है, आर्थिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, इस तरह की स्थितियाँ आती हैं। उपाय की दृष्टि से यहाँ पर चने की दाल, केसर, हल्दी का तो दान आप खूब करें, लेकिन सफ़ेद वस्त्र, ज्वार या दही का दान ना करें। सूत्र यहाँ भी वही है कि आप शुक्र से जुड़ी वस्तुओं का दान अपने पास रखें। हाँ, और जो दान देने योग्य हैं शनि की वस्तुओं को दान कर दें तो शनि बड़ा प्रसन्न है। तो आपने शनि का दान कर दिया, अपना बचा लिया, शुक्र को आपने बचा लिया। मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। मिथुन राशि जो है यहाँ पर जो उतरती हुई ढैया है वो खराब होती है और तब पारिवारिक और आर्थिक संकट आते हैं। इसमें उपाय की दृष्टि से आप ऐसा करें, पालक, केसर, हल्दी का तो दान करें, लेकिन हरी मूंग का दान ना करें, उससे शनि आपका नियंत्रण में है। कर्क राशि के बारे में। हाँ, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा और शनि की तो दुश्मनी है ही। और कर्क राशि वालों को दूसरी और तीसरी ढैया शारीरिक आर्थिक पीड़ा देती है और कई तरह की और भी कष्ट देती है। तो कर्क राशि वाले उड़द, तेल, चना, मूंग का तो दान करें, लेकिन चावल और चीनी का दान ना करें। सूत्र वही है। चंद्र की वस्तुओं का दान नहीं करें, सूर्य की वस्तुओं का दान आपको करना है। बाकी राशि वालों के लिए 7.5 और ढैया कितना असर डालती है आप पर, आपको क्या दान करना है, क्या नहीं करना, ये तो बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ शनि की 7.5 और ढैया में आपको ओवरऑल क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो भी होंगे ढेर सारे उपाय। क्या शनि क्रूर ग्रह है, क्या शनि से डरना चाहिए या नहीं, क्या 7.5 से डरना चाहिए या नहीं, क्या ढैया से डरना चाहिए या नहीं, शनि आप पर, आपकी राशियों पर कितना असर डालता है, क्या करना है उपाय, ये सारे सवालों के जवाब हम जान रहे हैं हमारे महापंडित अजय भाभी जी से। राशियों की बात हो रही है, सिंह राशि की बात करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया इस राशि पर कितना असर डालती है, क्या करना चाहिए आपको, ये भी जानते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य और शनि में आपस में दुश्मनी है और यहाँ पर पहली और दूसरी राशि जब ढैया पड़ती है तो काफ़ी ख़राब होती है। या कर्जा होता है, रोग होता है,
व्यक्ति आइसोलेशन में रहता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उपाय करें तो उससे आपको बिल्कुल लाभ होगा। इसका जो उपाय है, चावल, उड़द, ज्वार और दही का दान करें, नमक और गुड़ का दान ना करें। यानी सूर्य की वस्तुओं का दान करें या सूर्य की वस्तुओं का दान ना करें और शनि की नमक और वस्तुओं गुड़ जो है सूर्य की वस्तुएं, उनका दान ना करें। जी। कन्या राशि। जी, कन्या राशि को स्वामी बुध है और बुध और शनि में बहुत गहरी मित्रता है और यहाँ पर पहली ढैया खराब होती है, वहाँ पर व्यक्ति के मान सम्मान पर बात बन सकती है और कई तरह के आर्थिक संकट भी आते हैं। और कन्या राशि वालों को चाहिए कि लाल मसूर की दाल, चावल, गुड़ का दान करें, लेकिन पालक और मूंग का दान ना करें। सूत्र वही है। अगली राशि तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र और शनि में मित्रता है। फिर भी यहाँ पर जब तीसरी ढैया होती है तो कष्टदायक होती है, जो नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक पारिवारिक समस्याओं से व्यक्ति को घेर लेती है। इस राशि वाले व्यक्ति को चाहिए गुड़, मूंग, नमक का तो दान करें, लेकिन ज्वार और दही का दान ना करें। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित चौधरी हैं कोलकाता से। अमित जी, अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1985 और टाइम है मेरा दोपहर का 1:02। हेलो जी जी जी, बताइए, सुन रहे हो। टाइम है समय दोपहर 1:02 और प्लेस क्या बताया आपने, माफ कीजिएगा? सॉरी, प्लेस कोलकाता। सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि मैं पिछले 10 साल से जी कोई परेशानी चल रही है एक्चुअली, तो वो सब तो ठीक था, लेकिन अभी मैं एक्चुअली सीए कर रहा हूँ, तो लास्ट 3 साल मैंने अपना इंटर वगैरह सब क्लियर कर लिया, लेकिन फाइनल में हो क्या रहा है प्रॉब्लम, जब भी मेरा फाइनल एग्जाम हो रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। मतलब मैं फाइनल एग्जाम एक बार अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया हूँ। तो क्या एक्चुअली ये शनि की वजह से हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है? आप जान लेते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉब्लम काफी समय से चल रही है, सारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, आखिर में आके अटक जाते हैं। आपकी जो कुंडली है हमारे पास में, ये कर्क लगन की है, लेकिन ये संधि लगन पे आ रही है और यहाँ पर जो राहु है अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का जो राहु होता है वो दिक्कत देता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और अब राहु की दशा आपकी समाप्ति पर है और ये इस कुंडली के हिसाब से फरवरी 2016 में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में बृहस्पति की दशा आएगी तो बहुत अच्छी दशा आएगी। अभी राहु में मंगल चलता है, अगर अब आपको एग्जाम देंगे तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शनि की 7.5 और ढैया में इनके लिए कितनी कष्टदायी होती है या फलदायी होती है और इनको क्या करना चाहिए, दान किस वस्तु का करें और किसका ना करें? देखिए, वृश्चिक राशि वालों का जो स्वामी मंगल है और यहाँ पर जो दूसरी ढैया होती है वो खराब होती है और जब दूसरी ढैया होती है तो व्यक्ति को हर तरह के लांछन, उल्हाने और कष्ट झेलने पड़ते हैं। उपाय की दृष्टि से इस राशि वालों को दही, ज्वार, मूंग, पालक का तो खूब दान करें, लेकिन लाल मसूर और चीनी का दान ना करें क्योंकि ये मंगल की वस्तु हैं। मंगल की वस्तुएं दान करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। धनु राशि की बात करें। धनु राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है और यहाँ पर जो पहली ढैया है वो तंग करती है, जहाँ व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक व्याधियों से जूझना पड़ता है। उपाय के लिए आप ऐसा करें, चीनी, शहद, दही का तो खूब दान करें, लेकिन केसर और हल्दी का दान ना करें क्योंकि यह वस्तुएं बृहस्पति से जुड़ी हुई। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है। यहाँ पर शनि की 7.5 कम घातक होती है और तीनों ही ढैया में शनि एक हल्की सी चपत लगाकर व्यक्ति को छोड़ देता है। और उपाय की दृष्टि से मूंग, चावल और गुड़ और नमक का तो दान करें, लेकिन उड़द, काले चने और काले वस्त्र का दान ना करें। चलिए कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि है और यहाँ पर शनि यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, यानी शनि यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और इस राशि वालों के साथ भी शनि काफ़ी मुरव्वत करता है। लेकिन उपाय की दृष्टि से यहाँ पर चने की दाल, हल्दी, केसर और पालक का तो आप खूब दान करें। उड़द, चने, तेल का दान ना करें। आखिरी राशि है मीन राशि, इनके बारे में बता दीजिए, असर कितना होता जी, है? मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शनि में एक दूसरे के प्रति वो सम्मान करते हैं और समभाव भी रखते हैं। इस कारण से यहाँ पर शनि की ढैया ज़्यादा खराब नहीं होती, लेकिन उतरती जो होती है तीसरी ढैया, आर्थिक और सामाजिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ने वाली होती है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। उपाय की दृष्टि से उड़द, घी, दही, गुड़ का तो दान करें, लेकिन हल्दी, केसर, चने की दाल का दान ना करें क्योंकि ये वस्तुएं शनि की हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर हैं। आप अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल पूछिए। जी हेलो जी जी, विजय कुमार नाम है मेरा।
जी, 18/6/1985 डेट ऑफ बर्थ। 18/6/1985 और समय और जन्म जगह? स्थान है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। जी। समय 12:30 दिन का। जी, सवाल क्या है आपका? ये सवाल ये 1-1.5 साल से दिक्कत आ रही है और 10वें घर बैठे हैं, तो उसका मतलब क्या उपाय करना चाहिए मुझे? काफी ज्ञान रखते हैं ज्योतिष का। आपका कन्या लग्न है और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि 10वें घर में आपके 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, बुध बैठा है और यहाँ पर चंद्रमा बैठा है। इनका सवाल क्या था? इनका सवाल ये है कि अगर ये चारों ग्रह इस घर में बैठे हैं तो इसमें उनको उपाय क्या करने चाहिए? उपाय तो आप इसमें शनि का ही उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपका जो है द्वितीय भाव में है और बहुत बढ़िया है। आपकी दिक्कतों का कारण यह है कि आपको बृहस्पति की दशा चलती है अभी, बृहस्पति आपका पंचम भाव में है और नीच राशि का, इस कारण से आपको दिक्कतें हैं। और जब शनि की दशा आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक नीलम धारण कर लेंगे तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले आज हमने शुरुआत में ही जाना कि आखिर किससे शनि को डरना चाहिए, साढ़े साती या ढैया से कौन कौन लोग परेशान होते हैं और किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर होता है, और साढ़े साती और ढैया का अर्थ क्या है, कहाँ पर आपको उपाय करने चाहिए। हम सीधा उपायों पर आते हैं। कुछ अच्छे उपाय भी होते हैं, क्योंकि शनि कहते हैं न्याय के देवता होते हैं, तो अगर आप न्याय करेंगे तो आप पर उतना अच्छा प्रभाव होगा। लेकिन अगर कहीं आपने किसी के साथ अन्याय किया या फिर अगर आपने सहा है तो उसका असर, उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या करें? बहुत से उपाय जानते हैं जब हम जी से। देखिए, अगर आपकी राशि से 12वें घर में शनि हो तो किसी साधु या फकीर को लोहे का तवा, चिमटा, अंगीठी आदि दान करें। उससे आपकी शनि पे, अगर राशि पे शनि चल रहा हो तो बंदरों को गुड़ चना कभी कभी डालना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर शनि राशि पर हो या दूसरे घर में चल रहा हो तो कभी कभी नंगे पैर आप मंदिर में जा सकते हैं, वो माथा टेकना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर शनि की ढैया, चौथी ढैया हो, चतुर्थ हो, तो वहाँ पर मछलियों को आटे की गोलियाँ अगर आप बना के डालेंगे तो इससे भी जो भी आपकी अव्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। अगर यह प्रबंध ना हो सके तो अगर भैंसा जो है वो भी शनि का प्रतीक माना जाता है, उसको चारा डालना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर अष्टम में शनि हो, अष्टम भाव में शनि हो, उसकी ढैया चल रही हो, तो वहाँ पर साबुत उड़द का अगर आप दान करेंगे या काले चने की सब्जी बनाकर भिखारियों को खिलाएंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा। और शनि की दशा में ख़ास तौर से ऐसा माना जाता है कि मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से अच्छा भला शनि भी खराब हो जाता है। शनि की ढैया या साढ़े साती के समय अपने चरित्र को ठीक रखना, यानी चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप से दूर रहना, और शनि की जो भी शनि के खिलाफ चीज़ें हैं उससे नहीं करना, गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करना, और नियमित अगर गाय, कौवे या कुत्ते आदि को भोजन का अपना हिस्सा बनाएं, उसको कराएं, उससे भी लाभ होता है। आपकी बुज़ुर्ग जो माँ बाप हैं उनकी सेवा करने से शनि काफ़ी प्रसन्न होता है। अगर फिर भी शनि की साढ़े साती परेशान कर रही हो तो 5 शनिवार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर दान करें, तो उससे भी काफ़ी आपको लाभ होगा। और साढ़े साती में अगर धन की परेशानी हो रही हो तो शनिवार की रात को पीपल के पेड़ पर सरसों का एक दिया जलावें। पीपल को शास्त्रों में साक्षात विष्णु का अवतार माना जाता है और वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी हर शनिवार को उनसे मिलने आती हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, वहाँ प्रकाश का प्रबंध करेंगे, तो उससे भी शनि आपके जो भी दिक्कतें हैं उससे आपको राहत दिलवाएगा। और इसके अलावा बड़े छोटे छोटे उपाय हैं। आटे को शक्कर में मिला के चींटियों को नियमित डालना भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। चींटी, कौआ, भैंसा असहाय व निर्धन व्यक्ति के साक्षात जो हैं, ये शनि के प्रतीक हैं, निर्धन व्यक्ति भी। इनकी सेवा करने से शनि आपका निश्चित आपको उतना तंग नहीं करेगा जितना कर सकता है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इससे पहले कि उनकी तरफ बढ़े, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि जो तमाम दान की बात आप कर रहे हैं, जैसे हमने राशियों के हिसाब से भी दान बताया और उसके बाद आप यहाँ भी कह रहे हैं, ये दान किस दिन करने चाहिए? ये दान वैसे तो कभी कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार का दिन हो तो बहुत ही बढ़िया है। और उसमें भी कोई वक्त होता है? सुबह, शनिवार के शाम को भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं। अब तेल का दान जो बोल रहे हैं, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि छाया दान करना चाहिए। अब उस तेल को किस तरीके से दान करना चाहिए ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो छाया दान का मतलब ये रहता है कि एक तो छाया में करें, मतलब प्रकाश में ना करें, क्योंकि शनि को छाया और सूर्य का पुत्र मानते हैं। तो छाया का असर ज़्यादा है शनि के ऊपर, क्योंकि शनि खुद काला है और उसके जो छाया मतलब अंधकार से छाया का संबंध है।
तो छाया, इसलिए छाया में करना चाहिए क्योंकि शनि वैसे भी रात्रि का स्वामी है, तो रात्रि में करें, शाम को करें तो अच्छा है। लेकिन जब हम दान कर रहे हैं तो उसका कोई समय नहीं देखा जाता, आप सुबह भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय कुमार, गाजियाबाद से। सवाल पूछिए, डिटेल्स पहले बताइए फिर सवाल पूछिए। इलाहाबाद से हैं हमारे साथ। जी जी। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 8 अक्टूबर 1963 को रात में 11:30 बजे हुआ है जी। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जिस किसी भी आदमी की मदद करता हूँ या तो उसको नुकसान हो जाता है और या वो मेरा विरोधी बन जाता है। तो कहीं इसमें भगवान शनि की तरफ से तो कोई बाधा नहीं है, ऐसा क्यों होता है? समझने की कोशिश करते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। ये बहुत लोगों के साथ होता है। आप जिन वस्तुओं का बता रहे थे राशिवार की इनका दान नहीं करना चाहिए, लोग उनका भी दान कर देते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं। अब हम तो किसी पर परोपकार करने जा रहे हैं, हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर किसी व्यक्ति पर ही उल्टा पड़ जाए, या तो वो दुश्मन बन जाता है या फिर उसके नेगेटिव वाइब्स आ जाते हैं उसके लिए। तो ये क्यों होता है? मैं इनकी कुंडली से बात करता हूँ। आपकी जो कुंडली है हमारे पास में, ये मिथुन लग्न की कुंडली है और लग्न में आपका राहु भी है और चंद्रमा भी है। और चंद्रमा जो यहाँ पर है वो आद्रा नक्षत्र में है, यानी राहु के नक्षत्र में। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो आपका जो शनि है वो अष्टम भाव में है और अभी मार्च के महीने में इसी वर्ष 19 वर्ष की शनि की दशा आपकी समाप्त हुई है। तो इस दौरान आपको ये सारे अनुभव हुए होंगे, लेकिन अब चूँकि बुध की दशा आ गई तो ये पूरा जो गेम है, गेम चेंजर, अब यहाँ पर बुध गेम चेंजर ऐसा बोल सकते हैं। तो बुध की दशा में जो पहले अनुभव हुए थे वो नहीं होंगे और यहाँ पर आपके काम भी बनेंगे और आप जिसकी मदद करेंगे उसको भी लाभ होगा। मैं एक ही सवाल जानना चाहती हूँ, जब शनि की महादशा चल रही है, आप शुरू से कह रहे हैं कि उस वक्त हमको न्याय ही करना चाहिए, हमको सही करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। उसी दौरान परोपकार करते करते अगर लोग दुश्मन बन जाएं तब क्या करें? तब वो स्थिति कौन सी बनती है? देखिए, यहाँ पर ना ये जो बात है इसका थोड़ा और गहरा संबंध है। मैं आपकी कुंडली से बताने का प्रयास करता हूँ। चतुर्थ भाव, पंचम भाव में आपका मंगल है और अष्टम भाव में आपका शनि है। इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्थ दृष्टि से मंगल शनि को देखता है और दशम दृष्टि से शनि मंगल को देखता है। तो ये कुंडली की खास व्यवस्था है जिससे आपकी अव्यवस्था हो गई। तो ये एक जो इसका जो संबंध होता है, इसका जन्म पुराना होता है, यानी दूसरे ग्रहों का भी पिछले जन्म से इसका संबंध है, क्योंकि 5वां पिछला जन्म है और 8वां का भी उससे है और दोनों में यहाँ पर शनि और मंगल में दोनों में भिड़ंत हो गई, ऐसा मान सकते हैं आप। तो इस कारण से दिक्कत है। तो यह स्थिति है। लेकिन यह सारी अवस्था जो थी, व्यवस्था थी, जो भी अव्यवस्था कहें आप या मुश्किल आती थी, ये शनि की महादशा तक थी, अब समाप्त होगी, अब नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। और अब बारी आती है महापंडित के अचूक उपाय की। बहुत सारे अचूक उपाय हैं शनि से जुड़े हुए, यानी ऐसा उपाय जो कि कोई भी कर सकता है व्यक्ति और कभी भी कर सकता है। कौन सा है उपाय? देखिए, एक तो पहले शनि के बारे में जान लें कि शनि है न्यायाधीश और राहु को हम बोलते हैं सरकारी वकील और केतु जो आपका है वो डिफेंसिव काउंसलर है। और राहु आपके पापों का ब्यौरा देता है और केतु आपके पुण्यों की बात करता है। और जब आपके पुण्य शनि देखता है ज़्यादा हैं तो फिर वो आपको न्याय करता है और आपको मुक्त करता है बहुत सारी समस्याओं। तो ये भी एक शनि का तरीका है। तो अगर आप ज़िंदगी में अच्छा काम करते हैं तो फिर शनि आपको तंग भी नहीं करता। तो एक तो ये है। और दूसरा, अगर आप एक मंत्र है बड़ा, उसको आप कीजिएगा तो उससे भी आपको लाभ होगा। तो ये शनि का मंत्र है, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागज्रम छाया मार्तम संभूतम ता नवामी शनिश्चरम। इस शनि के मंत्र का जाप करें, उससे भी आपको लाभ होगा। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम ता तवामी शनिश्चरम। एक और शनि का बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का अगर आप एक माला करें, डेली भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपको शनि की 7.5 हो या शनि की महादशा हो या शनि चतुर्थ शनि हो, किसी भी तरह से शनि आपको तंग कर रहा हो, तो उससे आपको इमीडिएट राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आप यहाँ पर आए और शनि के बारे में जो मिथ्य, जो लोगों के जहन में गलत चीज़ें हैं, उसको आपने दूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो महापंडित में आज के लिए बस इतना ही।